बेंजामिन नेतन्याहू ऑफिशियली दुनिया का वांटेड बन चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और उसके डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। आपको लास्ट रिपोर्ट में जानकारी दे चुका हूं। 124 देश जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अगर इन देशों में जाता है नेतन्याहू तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूरोप के कुछ ऐसे देश भी अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले के समर्थन में आ गए हैं और खुलकर ऐलान कर दिया है कि नेतन्याहू अगर हमारे देश की यात्रा पर आते हैं तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अब यह दुनिया छोटी हो गई है। दुनिया में कहीं भी अब यह नहीं जा सकता सिवाय कुछ देशों को छोड़कर। किस देश ने क्या कुछ कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। और इसका भी बयान आया है नेतन्याहू का, आगे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले खबर आपको पाकिस्तान की दे देता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। 29 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पाकिस्तान से अपना ही नहीं सिमट रहा है, वो दूसरों को क्या देखेगा, खुद अपनों को ही मार रहे हैं। आतंकी खड़े होते हैं बंदूक लेकर हाथ में और किसी को भी भूनना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में कुर्रम घाटी, उस घाटी में एक पैसेंजर वैन जा रही थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, आम लोग। आतंकियों ने अंधाधुंध उस पर फायरिंग शुरू कर दी। 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 29 लोग घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग यहूदी तो नहीं हैं, किसी और धर्म के तो नहीं हैं। ये लोग जो मारते हैं वो भी मुसलमान हैं, बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं, और जो मरते हैं वो भी मुसलमान हैं। ये लोग आपस में ही अपनी नहीं सुलझा पा रहे हैं, दूसरों की क्या ही सुलझाएंगे। ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है, ये कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है कि बंदूक लेकर खड़े हो, सामने वाले की जान ले लो, जन्नत मिल जाएगी। यकीन मानो सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश जो हो रहा है ना मुसलमानों का, वो वहीं से हो रहा है। 40 लोगों की मौत हो गई, बेगुनाह लोगों की। फिलहाल नेतन्याहू की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उसने इस फैसले को यहूदी विरोधी बताया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो सभी झूठे हैं और ये यहूदी विरोधी फैसला है। इसके खिलाफ कोई भी फैसला लिया जाता है बस ये दुनिया के सामने रोने लगता है कि यहूदी विरोधी काम किया जा रहा है। इसने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि गाजा में मानवीय सहायता को मैंने रोका है, ये आरोप सरासर गलत हैं और मेरे खिलाफ यहूदी विरोधी भावना से कार्रवाई की जा रही है। इजराइल के राष्ट्रपति हरगोस का कहना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आज ये जो फैसला सुनाया है, आज का दिन न्याय के लिए, इंसाफ के लिए काला दिन है, मानवता के लिए काला दिन है। ये बहुत गलत फैसला सुनाया गया है और यहूदी विरोधी फैसला है। 124 कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। एक एक नाम बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। 124 देश जो एक संधि के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सहयोग करते हैं, उसके हर फैसले को मानते हैं। और इन 124 देशों में कुछ ऐसे देश भी हैं जो इस जंग के दौरान पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं और इजराइल के अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन अगर उन देशों में भी कदम रखेगा बेंजामिन नेतन्याहू तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ईरान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया है। चलिए, ईरान तो करेगा ही क्योंकि ईरान और इजराइल की तो चल ही रही है। इटली ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू उनके क्षेत्र में एंटर होता है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करते हैं। स्विट्जरलैंड ने भी ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू उनके एरिया में आता है तो उसको वहां पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुरंत उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड भी नहीं जा सकता ये छुट्टियां बिताने, बर्फ देखने। नीदरलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बात को कह दिया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। बेल्जियम की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू उनके देश में आते हैं
तो उनको हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कनाडा ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। ऐलान कर दिया। अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का भी नाम है। अगर ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू तो वहां पर भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया वैसे इजराइल का पक्का दोस्त है, लेकिन हंगरी के राष्ट्रपति ने कहा है, हंगरी भी वैसे इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन हंगरी के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। हंगरी के राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे देश में आइए। मैंने आपसे कल ही कहा था ना कि कुछ देश ऐसे हैं जो सामने से हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू से मिले हुए हो, लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू अगर हो सकता है कि उनके देश में जाए तो उनको गिरफ्तार करवा दिया जाए। हंगरी इनवाइट कर रहा है, लेकिन वहां पर पहुंचकर क्या करेगा हंगरी, कुछ पता नहीं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दुनिया अब छोटी हो चुकी है और अब ये अपने देश में ही रहेगा, खासकर बंकर में तो है ही, लेकिन अब ये इजराइल तक ही सिमट जाएगा, कहीं भी जाने से ये बचेगा। इजराइल के सबसे खास दोस्त अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस वारंट को खारिज कर दिया है। इस वारंट को माना ही नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका के एक सीनेटर हैं टॉम कॉटन, इसने नीदरलैंड पर हमला करने की धमकी दी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड के हेग में बना हुआ है, तो इसने नीदरलैंड पर हमला करने की धमकी दी। क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। तो इन लोगों की नजर में कोर्ट की भी कोई औकात नहीं है। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा ही कुछ हाल तुर्की का भी हो गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया तो तुर्की क्रेडिट ले रहा है। तुर्की की तरफ से जो बयान दिया गया है इस मामले पर, वो इस तरीके से दिया गया है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इस अरेस्ट वारंट के पीछे तुर्की का पूरा हाथ है। तुर्की ने बहुत मेहनत की है नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाने में। वैसे अगर देखा जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो अफ्रीका का है। फिलहाल तुर्की विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की गिरफ्तारी इंसाफ की एक उम्मीद पैदा करती है। तुर्की गाजा में नरसंहार के लिए सजा मांगता रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है ये तुर्की ने करवाया है। फिलहाल अब जंग की बात कर लेते हैं। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना लगातार हमले किए जा रही है। लेबनान के इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है, कल के दिन तकरीबन 52 लेबनानी लोगों की मौत की घोषणा इजराइल की तरफ से की गई है। गाजा की बात करें तो गाजा में हमास की पैदल सेना लगातार हमास के लड़ाकों से लड़ रही है। हमास ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक पैदल सेना पर ही हमला किया। तकरीबन 15 लोग थे उसमें शामिल, 15 सैनिक, और सभी की मौत हो गई। दोस्तों, आपको लगातार बता रहा हूं कि इजराइल की नजर वेस्ट बैंक पर है। 2017 में वेस्ट बैंक जो है वो पूरा फिलिस्तीन के कब्जे में हुआ करता था, फिलिस्तीन का इलाका था, लेकिन 2017 में एक सेटलमेंट हुआ, वहां पर इजराइल ने अपनी यहूदियों की बस्तियां बना ली। 2017 के बाद से लेकर तब तक इजराइल की नजर वहां पर गड़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से नए सेटलमेंट की मंजूरी इजराइल की तरफ से दे दी गई है। इजराइल एक बार फिर से वेस्ट बैंक पर कब्जा करके वहां पर कुछ और एरिया में अपनी बस्तियां बनाएगा और वहां पर फिर अपनी सेना को भी तैनात कर देगा। फिलहाल ये जंग रुकने वाली नहीं है, आगे आगे हालात और खराब होते जाएंगे। जंग पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन जितना टाइम इस जंग को हो गया है और जिस तरीके के हालात आगे बनते जा रहे हैं, उम्मीद रुकने की नहीं है। दुआ कीजिए कि सब कुछ सही रहे। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।